नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए मिशन मोड में 125 दिनों का अभियान चलाया जाएगा। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1968 हुई। 1365 मरीज हुए स्वस्थ, 11 मरीजों की हुई मौत। और मौसम विभाग ने 25 जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण और ग्रामीणों के रोजगार के सबसे बड़े अभियान ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान का बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से ऑनलाइन शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए गांवों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस अभियान से जुड़कर श्रमिक अपने हुनर से गांवों को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जा सकेंगे। यह योजना झारखंड सहित देश के 6 राज्यों में लागू की जाएगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में श्रमिकों और ग्रामीणों को नमन करते हुए कहा कि वे अब अपने गांवों को अपने हुनर से संवारेंगे। इसके जरिए गांव की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हुनर की पहचान की पहल शुरू कर दी गई है। उन्हें उनकी कौशल क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसान अपनी फसल कहाँ बेच सकता है, अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी तय करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था। इस तरह के भेदभाव वाले कानूनों को हमने 2 सप्ताह पहले खत्म कर दिया है। अब आप कहाँ फसल बेचेंगे, ये सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि मेरा किसान खुद तय करेगा। अब किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन करने का आग्रह किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लद्दाख में जवानों के बलिदान पर गर्व करते हुए कहा कि देश और सेना आपके साथ है। उन्होंने बिहार रेजिमेंट के पराक्रम की सराहना करते हुए शहीद जवानों को नमन किया। अभियान के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों से बातचीत भी की। राज्य के गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा जिले को इस अभियान के लिए चुना गया है। ये सभी जिले आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आगे आते हैं। ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने इन तीनों जिलों के उपायुक्तों को इस अभियान के सिलसिले में आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है, जिसे 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू किया जाना है। झारखंड का हजारीबाग जिला भी राज्य के उन 3 जिलों में शामिल है। हजारीबाग में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण टाउन हॉल में किया गया। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे। बाद में पूछे जाने पर उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में 250 पंचायतों में करीब 2-2 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा।
रोजगार योजना का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें 25 माइक्रोस्कोपिक योजनाओं का सम्मिलित किया गया है। जिले में 62,000 के करीब मजदूर आए हैं, जिसका स्किलिंग मोटा मोटी हम लोगों ने 30,000 लोगों का कंप्लीट कर लिया है। जिले से बहुत सारे डायरेक्शंस, वीडियो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इत्यादि लोगों को दिया गया है। जिला में हमारे पास तकरीबन 200 करोड़ रुपए डीएमएफटी में पड़ा हुआ है और एससीएम में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत 25 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त प्रति प्रखंड में 200 करोड़ रुपए की योजनाओं को लेने का आदेश दिया गया है। तो 250 पंचायतों में अगर आप माने तो 500 करोड़ रुपए की योजना है, सभी लोग लेंगे। इसके अलावा भी जो पीएम रोड योजना हुआ है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको भी हम लोग एक युद्ध स्तर पर अभी काम कराएंगे। वहीं गिरिडीह जिले में ग्रामीणों ने इस योजना को लेकर खुशी जताई है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाइयों के लिए जो एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किए हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के निमित्त जो आज लॉन्च किया गया है, इससे हमारे यहाँ के जो प्रवासी श्रमिक थे जो अपने गांव लौटे थे, आज काफी खुश है और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार जताया है। और मैं भी पंचायत के मुखिया होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इधर गोड्डा जिले में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार और अन्य वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री का संदेश सुना गया। सुनील कुमार ने कहा कि गोड्डा जिले में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए 25 प्रकार के काम कराए जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मजदूरों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराई जाए, इसे लेकर राज्य सरकार योजना बना रही है। राज्य के उद्योग धंधों को पटरी पर लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज बड़े पैमाने पर हमारे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस आ चुके हैं। आज हमारी चिंता है कि हम अपने राज्य में कैसे रोजगार उनको उपलब्ध कराएं, कैसे उनके इस संक्रमण में जो उन्होंने स्थितियां देखी है, जो बुरा वक्त देखा है, उससे कैसे हम उभारें। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हमारे जो बंद पड़े हैं, इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। हम पहले अपने इस राज्य के उद्योग धंधे को भी हम कैसे पुनः गति दें ताकि वो इस राज्य में रोजगार सृजन कर पाए। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के लिए राहत की बात है कि यहां कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट 69.35% पहुंच चुकी है, जबकि मौत की दर मात्र 0.55% है। आज अब तक पूरे राज्य में 2 मरीज मिले हैं, जबकि 30 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1967 हो चुकी है, जबकि 11 लोगों की मौत और 1365 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कुल 592 सक्रिय मामले कोविड स्पेशल अस्पतालों में अभी इलाजरत हैं। कैंसर पीड़ित मरीज सहित 7 लोगों ने आज कोरोना को मात देने में सफलता पाई। इनमें से कैंसर पीड़ित सहित 6 को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से घर भेजा गया, जबकि एक अन्य रिम्स रांची में ठीक हुआ है। चिकित्सकों और कर्मियों ने कोरोना को मात देने वाले लोगों के सम्मान में तालियां बजाकर उन्हें उनके घर के लिए विदा किया। आज घर भेजा गया एक व्यक्ति बांग्लादेश से लौटा था और इलाज कराने के बाद कोरोना को मात देने में सफल रहा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर SK सिन्हा ने बताया कि आज ठीक होने वाले 7 लोगों के साथ कोरोना को मात देने वाले कुल लोगों की संख्या 122 हो गई है। इधर जामताड़ा जिले के कोविड-19 अस्पताल उदल बनी के स्वस्थ हुए 8 मरीजों को आज उनके घर भेजा गया। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दुर्गेश झा, डॉक्टर अजीत कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों ने तालियां बजाकर तथा पुष्प देकर उन्हें उनके घरों के लिए विदा किया। डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि 15 में से 8 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब अस्पताल में 6 मरीज इलाजरत हैं।
उन्होंने कहा कि योग और मोटिवेशन इसमें कारगर साबित हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भुवनेश्वर की 4 सदस्यीय टीम ने आज दूसरे दिन भी सीरो सर्वे का कार्य किया। मेदिनीनगर शहरी क्षेत्र में 260 लोगों का सैंपल लिया गया। सभी सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे जाएंगे। कल टीम ने 6 गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों में 240 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया था। पलामू के डीपीएम दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की 4 सदस्यीय टीम 2 दिनों के दौरे पर पहुंची। शुक्रवार को टीम चैनपुर और पिपरा प्रखंड के कुछ गांवों में 20-20 लोगों की इम्यूनिटी जांच के लिए सैंपल का कलेक्शन किया गया। सैंपल को जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा जाएगा। आज मेदिनीनगर के शहरी क्षेत्र में 260 लोगों का सैंपल लिया गया। उन्होंने कहा कि सभी सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे जा रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज से 25 जून तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आज हुई। शनिवार को रांची में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 21 जून को सूर्य ग्रहण होने के कारण गर्मी के साथ उमस रहेगी, लेकिन बादलों के कारण सूर्य दिखाई नहीं देगा। अगले 3 दिन 20, 21, 22 झारखंड के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। उसके बाद बारिश में थोड़ी कमी आएगी और मध्यम दर्जे की बारिश अधिकतर क्षेत्रों में देखी जाएगी। इसके साथ ही गर्जन और वज्रपात भी अगले 5 दिनों में कुछ जगहों में देखी जाएगी। अब बात करते हैं, कल 21 जून है और सूर्य ग्रहण भी है साथ में, क्योंकि झारखंड में अभी क्लाउडी और ओवरकास्ट कंडीशन चल रहा है, जिसके कारण ये सूर्य ग्रहण झारखंड के अधिकतर क्षेत्रों से देखने में बहुत कठिनाई होगी और ये कमी देखा जाएगा झारखंड से। झारखंड के 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल लगाने का कृषि विभाग ने लक्ष्य रखा है। गुमला जिले में सबसे ज्यादा 1,88,000 हेक्टेयर और सबसे कम कोडरमा जिले में 17,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल लगाई जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए मिशन मोड में 125 दिनों का अभियान चलाया जाएगा। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1968 हुई। 1365 मरीज हुए स्वस्थ, 11 मरीजों की हुई मौत।
और मौसम विभाग ने 25 जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।